एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे इंटरनेट की दुनिया हो या रियल वर्ल्ड, एआई हर चीज़ में ज़रूरी हो चुकी है। एआई इंटरनेट के सर्च इंजन से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल असिस्टेंट्स, रोबोटिक्स, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर्स, सिक्योरिटी, फ्रॉड डिटेक्शन, हेल्थ केयर, प्रिसीजन फार्मिंग और स्मार्ट होम से लेकर सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स तक हर एक चीज़ में यूज़ हो रही है। एआई की इस इंतहा के पीछे ताइवान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरी दुनिया के 90% मोस्ट एडवांस्ड एआई सर्वर्स और सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान तैयार कर रहा है। ताइवान सिर्फ एडवांस्ड एआई सर्वर्स और माइक्रो चिप्स तैयार करने वाली कंट्री नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के एआई इकोसिस्टम के लिए रूह का काम कर रहा है। और दुनिया की तमाम बड़ी टेक फर्म्स का एआई फ्यूचर इस वक्त ताइवान के हाथ में है। एनवीडिया, जो कि माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पीछे छोड़ते हुए जून 18, 2024 को $3.3 ट्रिलियन वर्थ के साथ टेक्नोलॉजी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, उसके तमाम मोस्ट एडवांस्ड एआई सर्वर्स और एआई माइक्रो चिप्स ताइवान तैयार कर रहे हैं। ये एक कंट्री जिसने एआई डेवलपमेंट में पूरी दुनिया को डोमिनेट करते हुए पीछे छोड़ दिया। इस कंट्री की इतनी बड़ी कामयाबी को इतने ही बड़े खतरे का सामना है, क्योंकि चाइना ताइवान पे अपनी नज़रें जमाए बैठा है और ताइवान को अपनी टेरिटरी का हिस्सा बताते हुए कब्जा करना चाहता है। इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया का एआई फ्यूचर डायरेक्टली ताइवान की सिक्योरिटी से जुड़ा है। तो आखिर क्या होने वाला है ताइवान का फ्यूचर, जानेंगे इस वीडियो में। ताइवान हमेशा से हाई टेक में अपना एक अहम रोल प्ले करने के लिए जद्दोजहद करता आया है। शुरू से ही ताइवान में स्टेम रिलेटेड डिग्रीज यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से रिलेटेड डिग्रीज को बहुत अहमियत दी गई है और हर एक ताइवानी ने यही डिग्री हासिल करने की कोशिश की है। अगर हम मिड 1980s की बात करें तो ताइवान में कुछ इंजीनियर्स की टीम ने टेक्नोलॉजी में एंटरप्रेन्योरियल सफ़र का आगाज़ किया और 1987 में मोरिस चैंग नामी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ताइवान में सेमीकंडक्टर्स तैयार करने के लिए TSMC कंपनी लॉन्च करता है। TSMC की शुरू से पार्टनर कंपनी होती है एनवीडिया। TSMC ने सबसे पहले एनवीडिया के लिए चिप्स तैयार की, जिससे ये दोनों कंपनीज ग्रो होती गईं। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर की, तो एनवीडिया ही वो कंपनी है जिसने TSMC के साथ मिलकर सबसे पहले एआई के लिए स्पेशलाइज्ड मोस्ट एडवांस सर्वर्स और एआई चिप्स तैयार की। एक और टेक कंपनी भी एआई की इस रेस में ताइवान को सबसे आगे रखने के लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। इस कंपनी का नाम है एशिया वाइटल कंपोनेंट्स या AVC। ये एनवीडिया के साथ 20 सालों से भी ज़्यादा अरसे से काम कर रही है। ये कंपनी पूरी दुनिया में एआई सर्वर्स के वाइटल कंपोनेंट्स हार्डवेयर की सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रही है, यानी तमाम किस्म के हार्डवेयर जो एआई सर्वर्स को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, उन्हें AVC पूरी दुनिया में सप्लाई कर रही है। खास करके एआई सर्वर्स के लिए हीट डिसिपेशन कंपोनेंट्स, जिसमें ट्रेडिशनल कूलिंग सिस्टम के साथ एडवांस्ड लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी शामिल है। अगर अभी की बात की जाए तो पूरी दुनिया के 90% डाटा सेंटर्स एयर कूलिंग पे हैं, जबकि बाकी सिर्फ 10% लिक्विड कूलिंग पे हैं। एआई सर्वर्स की ग्रोथ देखते हुए फ्यूचर में 2028 तक लिक्विड कूलिंग सिस्टम 10% से बढ़ते हुए 30% हो जाएगा। अगर हम एनवीडिया के एआई सर्वर्स की प्राइस की बात करें तो ये हैरान कर देने वाली हैं। एनवीडिया NVL72 एक ऐसा हाईटेक सर्वर है जिसकी करंट प्राइस $30 लाख है, और अगर इस सर्वर में चंद $100 का AVC की तरफ से सप्लाई किया गया कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल ना किया जाए तो ये लाखों $US का सर्वर कुछ ही देर में हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगा। AVC का भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में ताइवान को सबसे आगे रखने में बहुत अहम रोल है। AVC कंपनी अमेज़न को अपना कस्टमर बनाने के लिए स्पेशली US के सियाटल में अमेज़न के ऑफिस के सामने अपनी शॉप खोलती है और मुसलसल अमेज़न को अपनी प्रोडक्ट्स दिखाती रहती है, लेकिन अमेज़न AVC की प्रोडक्ट्स लेने में इंटरेस्टेड नहीं होता। 然后天天呢就去找他们，然后问有没有需要我们 service 的啊，我们有新的 technology 你要不要看一下啊？终于3年后这个机会来了。 मुसलसल 3 साल की मेहनत और इंतज़ार के बाद आखिर अमेज़न AVC का कस्टमर बनता है, जिसके फ़ौरन ही बाद माइक्रोसॉफ्ट भी AVC का कस्टमर बन जाता है। और आज दुनिया की हर बड़ी टेक फर्म जैसे कि गूगल, अमेज़न, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट एआई के इस रेस में आगे बढ़ने के लिए हर तरह से ताइवान की हेल्प ले रहे हैं। अगर हम ताइवान की एआई से रिलेटेड कंपोनेंट एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2023 से ताइवान एआई रिलेटेड कंपोनेंट्स की एक्सपोर्ट में चाइना को बहुत पीछे छोड़ चुका है। ताइवान की एआई में ये ग्रोथ चाइना और अमेरिका के रिलेशनशिप्स को भी रिफ्लेक्ट कर रही है। चाइना और अमेरिका टेक वार में भी एक दूसरे के आमने सामने है। अमेरिका ने 2022 से एआई से रिलेटेड चिप्स और बाकी कंपोनेंट्स चाइना को एक्सपोर्ट करने पे पाबंदी लगा दी है।
जिसके बाद चाइना को AI के इस रेस में शामिल रहने के लिए मजबूरन ताइवान की मदद लेनी पड़ रही है। और इस वक्त चाइना में जितने भी मोस्ट एडवांस्ड AI सर्वर्स बिल्ड किए जा रहे हैं वो ताइवान की हेल्प से किए जा रहे हैं। चाइना ताइवान की हेल्प से AI के इस रेस में शामिल होने के बावजूद ताइवान को आंखें दिखाते हुए उस पर अपना हक जता रहा है। AI के रेस में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देने वाले ताइवान का फ्यूचर इस वक्त नेबर कंट्री की वजह से खतरे में है। चाइना के प्राइम मिनिस्टर शी जिनपिंग का ताइवान पे अपना हक जताते हुए ये कहना है कि मदरलैंड की रीयूनिफिकेशन हिस्टोरिकल नीड है और दोनों तरफ के चाइनीज को एक मकसद के लिए इकट्ठे हो जाना चाहिए। सबसे खतरनाक बात यह है कि चाइना ताइवान को हथियाने के लिए हर मुमकिन कोशिश के साथ एक लंबा अरसा इंतजार करने पे भी राजी है। इस सब के बाद ताइवान में मौजूद बड़ी टेक फर्म्स का रिएक्शन वो था जिसने पूरी दुनिया की तमाम बड़ी टेक फर्म्स जो AI कंपोनेंट्स हासिल करने के लिए ताइवान पे डिपेंडेंट हैं उन्हें चौंका दिया। TSMC और ताइवान में मौजूद एक डच कंपनी जो TSMC के लिए सेमीकंडक्टर्स को तैयार करने वाली लिथोग्राफी मशीन्स तैयार करती है, इन दोनों का ये कहना है कि चाइना के ताइवान पर हमले की सूरत में ये अपनी कंपनीज बंद कर देंगी। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये कंपनीज कभी भी ये नहीं चाहती कि इनकी ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज और मशीन्स चाइना के हाथ लगें। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो अभी तक चाइना का ताइवान पे हमले का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में ऐसा हुआ तो ये AI टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है, जिसकी वजह से AI सर्वर्स और सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई चेन इफेक्ट होने के साथ फ्यूचर में AI में किसी किस्म की एडवांसमेंट नहीं हो सकेगी। और ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये वार ग्लोबल GDP पे $10 ट्रिलियन का असर डाल सकती है। इस खतरे को कम करने के लिए ताइवानी कंपनीज अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ताइवान से बाहर दूसरी कंट्रीज लाइक मैक्सिको और साउथ ईस्ट एशिया में शिफ्ट कर रही हैं, जबकि TSMC अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स एरिजोना, जापान और जर्मनी में शिफ्ट कर रही है। दूसरी तरफ US ने ताइवानी कंपनीज के लिए एक AI चिप एक्ट पास किया है, जिसमें वो इन कंपनीज को अपने होम कंट्री में रहते हुए AI चिप मैन्युफैक्चरिंग में भरपूर सपोर्ट करेगा। और अब बाकी तमाम बड़ी टेक कंपनीज इस बात पे गौर कर रही हैं कि कैसे वो AI एडवांस्ड कंपोनेंट्स में ताइवान पे डिपेंडेंट हुए बिना खुद अपने AI कंपोनेंट्स तैयार कर सकती हैं। अगर अभी की बात की जाए तो अभी तक इन कंपनीज के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। शायद फ्यूचर में हर एक कंपनी अपने AI सर्वर्स और चिप्स तैयार करने लग जाएं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी में ताइवान को रेप्लिकेट करना अभी तक नियर टू इम्पॉसिबल है। और अभी तक दुनिया की हर बड़ी टेक फर्म AI में एक पावरफुल फ्यूचर के लिए ताइवान से जुड़ी है। ये थी ताइवान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंट्रीब्यूशन की स्टोरी। अगर आप दुनिया के एक ऐसे सेंसिटिव पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं जो फ्यूचर में वर्ल्ड वार 3 की वजह बन सकता है, तो आप राइट वीडियो देख सकते हैं। और मोनालिसा पेंटिंग आखिर क्यों है दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग, ये जानने के लिए आप लेफ्ट वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक और मजीद इस किस्म की एंटरटेनमेंट डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।